भोजन शिकायत के दौरान योगी आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं जो है मेला लगा हुआ है, जो नए जो है स्टॉल लगे हुए हैं किसानों के मेला में, जो ये बताते हैं कि जो है ये किसान ये देखिए कई योजनाएं जो हैं कास्ट सैनिटरी नैपकिन का भी इसका जो है किसानों के जो हित में औरतों के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसकी भी स्टॉल लगाए हुए हैं। जैसे कि देख रहे हैं किचन प्रावधान क्या है और पशुपालन विभाग के तरफ से जो है ये संचालित किया गया है। इसमें किसानों को नए निर्देश और जारी दिए जा रहे हैं और उनकी पूरी योजना को सफल बनाने में। तो इसमें किसानों को कैसे किसानों का जैविक में जो किसान जैविक खेती करते हैं उनका पंजीकरण, उसका प्रमाणीकरण का काम हम लोग। तो पंजीकरण कहाँ करवाते हैं? ये यही लखनऊ में। लखनऊ में? हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश राज्य बीज जैविक प्रमाणीकरण। अच्छा, इसमें जो है करते हैं। उसके बाद में उनका प्रमाण पत्र रहता है, सर्टिफिकेशन का काम रहता है। तो ये बीज जो है मतलब उसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिल देते हैं या कुछ ऐसे ही बाई कैश देते हैं? नहीं, सब्सिडी का नहीं, उनकी फीस का। अच्छा, ये टेस्टिंग का काम। ये क्या है? जर्मेशन का है। अच्छा, याद दिखाया आप। ये लेबोरेटरी में जो जर्मेशन होता है, फिजिकल प्योरिटी होती है, हर क्रॉप का अलग अलग काउंटिंग भी होता है। तो इससे संबंधित किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं? ये रहमान खेड़ा में ट्रेनिंग होती है। ये कहाँ है? बहुत अच्छा। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ तरह की करता है, उसमें जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो खा जाते हैं अनाजों को, जी, तो उनके लिए कौन कौन से कुछ नाम बताएं? जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा आता है, ये आता है हमारा ये नीचे से भी कीड़े को मारता है, ऊपर से भी कीड़े को मारता है। अच्छा, मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, हमारे जल शक्ति मंत्री जो अक्सर सरोजिनी नगर में अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं, और मेरे बड़े भाई ऐसे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे मोहनलालगंज के माननीय सांसद आदरणीय कौशल किशोर जी, पीछे की दीर्घा में बैठे आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण लोधी जी, मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मंचा सिंह, सभी अधिकारीगण, सामने मेरे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अन्नदाता भी उपस्थित हैं किसान भाइयों के रूप में, और अन्नपूर्णा भी उपस्थित है मातृशक्ति के रूप में। मैं आप सबको, यहाँ पर मेरे पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं, मैं आप सबको इस मन से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और आज आप इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि ये पहली बार नहीं है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी योजना की शुरुआत करने के लिए, किसी मिशन की शुरुआत करने के लिए सरोजिनी नगर को चुना है। आपने कई बार चुना, बार बार चुना, और भविष्य में भी हम ये आशा करते हैं कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत आप हमारे सरोजिनी नगर क्षेत्र से करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र में, सरोजिनी नगर के क्षेत्र में, यहाँ आधी आबादी का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं महाराज जी कि जितने यहाँ पर मेरे भाई उपस्थित हैं, उतनी ही मेरी यहाँ पर बहनें भी उपस्थित हैं, और ये सारी बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। मैं कुछ बातें यहाँ पर बताना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवरात्र से मिशन शक्ति की शुरुआत की ताकि इस प्रदेश की एक एक बेटी और आधी आबादी को सशक्त बनाया जाए। और जो मेरा विभाग है बाल विकास पुष्टाहार, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उसमें जोड़ा ताकि घर घर तक जो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम हम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से कर रहे हैं ताकि गांव में, घरों में भी बैठी हुई महिलाएं सशक्त हों, आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों तक हर योजनाएं वहां तक पहुंचे, उसके लिए आपने इस मिशन की शुरुआत की है। मैं याद दिलाना चाहूंगी 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की बागडोर को संभाला, पहले ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु और सीमांत किसानों की ऋण की माफी की। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 2014 से हम लोगों ने, पहले की सरकारों ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, अगर किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, माननीय योगी जी ने किया। और ये मुझे लगता है अगर आप तालियां बजा देंगे तो मुख्यमंत्री जी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उत्तर
जो महिलाओं की बात सबसे पहले करते हैं, और इस क्षेत्र की विधायक भी महिला है। बहुत समय नहीं लूंगी क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है महाराज जी, लेकिन आपसे इसी मन से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ लगभग 15 से 20 हजार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं। अगर आप आदेश दीजिए तो मैं यहाँ पर 10 से 15 हजार महिलाओं का कार्यक्रम आपका इसी सरोजनी नगर क्षेत्र में कराऊंगी। और अंत में एक बात ये जरूर कहूंगी कि ये जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, वो भी अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो शायद ये स्टेडियम कभी नहीं बन पाता, क्योंकि जिस मन से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत भावना रखता हो लोगों के प्रति, जो गलत भावना रखता हो बहनों माताओं के प्रति, और जो गलत भावना रखता हो जमीन के प्रति, उसे यहाँ स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। और आज उसी का नतीजा है कि इस जमीन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह लड़ने के बाद आपके आशीर्वाद से ये स्टेडियम का यहाँ पर निर्माण हो गया। अगर आप नहीं रहते तो ये काम कभी नहीं हो सकता था। आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, इसके लिए मैं और मेरा पूरा सरोजनी नगर परिवार आपका ऋणी रहेगा। एक बात और कह दूं, यहाँ पर मेरे बूथ अध्यक्ष है पप्पन है, वहां पर बड़ा नाराज हो रहे थे, कह रहे थे मैंने इतना इंतजाम कराया और मेरी एक नमस्कार भी नहीं हो पाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो अगर आप आदेश दे तो एक बार बस यहाँ सामने बुलाकर आपसे नमस्कार करवा दे। आइए पप्पन, यहाँ आगे आइए। यहाँ मेरे सभी प्रधान बैठे हुए हैं, मेरे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सब आपके ऋणी हैं। और महाराज जी ये भी बता दूं कि चुनाव के टाइम में सब मेरे साथ नहीं थे, लेकिन आपकी कार्यशैली से हर एक प्रधान आपके साथ खड़ा है, भाजपा के साथ खड़ा है। इस क्षेत्र की आधी आबादी आपके साथ खड़ी है और आजीवन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम खड़े रहेंगे। बोलिए भारत माता की। अरे आधी आबादी की आवाज और तेज आनी चाहिए। भारत माता की। योगी जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय हमारे महेंद्र सिंह जी, और हमारे क्षेत्र की विधायक सरकार में मंत्री आदरणीय स्वाति सिंह जी, हमारे वीरेंद्र तिवारी जी, जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी, राम बाबू द्विवेदी जी, राकेश शर्मा जी, अपर मुख्य सचिव जी, और उपस्थित यहाँ पर सभी किसान भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं। ये किसानों के हित की बात जो सरकार, हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से कर रहे हैं, और जिस तरीके से सब किसानों को हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी मिलने की योजनाओं को जमीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। साथ में लोगों को, किसानों को ही वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी कि लोगों के पास शौचालय नहीं थे, आवास नहीं थे, लोगों के पास गैस। बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी तो उस पर किसानों के खातों में सीधे पैसा पहुंचाने का काम किया। इससे पहले कभी सपने में आप नहीं सोच सकते थे कि किसानों की तरफ कोई सरकार, केंद्र या प्रदेश की सरकार कोई ध्यान देती थी। जब से बीजेपी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से किसानों के हित की बात हो या मजदूरों के हित की बात हो, सारे लोगों को सुविधा देने का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लक्ष्य है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का कि हम हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और विश्व गुरु बनाने का, आर्थिक रूप से मजबूत करने का, शैक्षिक रूप से मजबूत करने का, कृषि के क्षेत्र में मजबूत करने का, रोजगार के क्षेत्र में आपको रोजगार देने का, इसके सारे उपाय हमारी सरकार करने का काम कर रही है। उसी में चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो पशुपालन हो, इन सारी योजनाओं पे तमाम छूट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बाउंड कार्यक्रम तय करती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को जब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में किसी को भी एक भी कच्चा घर नहीं बचेगा, सारे लोगों को हम पक्का आवास दे देने का काम करेंगे। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया, टाइम बाउंड कार्यक्रम है। और इसी के तहत जो है मुख्यमंत्री जी ने भी लोगों को अलग से, जिन लोगों के आवास नहीं उनको देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री आवास कार्यक्रम योजना शुरू करने का काम किया, जिससे आप लोगों को उससे फायदा मिले। अभी लड़कियों की शादी में कितनी प्रॉब्लम्स आपको होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो शादी का एक कार्यक्रम आयोजन शुरू किया,
उसमें तमाम लोगों की शादी हो रही है और अब सीधे खाते में 35,000 रुपया लड़कियों की जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम शुरू किया कि मजदूर वर्ग जो है अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उनकी 2 लड़कियों की शादी में 55,000 रुपए प्रदेश सरकार के द्वारा मिलेगा। ये निर्णय लेने का काम किया। ये आपके लिए और किसी के लिए नहीं है। ये हवाई जहाज से उड़ने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए, मेहनत कश करने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार की योजनाएं हैं कि सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सारी जरूरत की चीजें आपको मिले, आपका मुफ्त इलाज मिले, शिक्षा मिले, बेहतर मिले। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयोग शुरू किया कि हर ब्लॉक में कुछ स्कूल लिए जिनमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाने का काम शुरू किया और ये इसलिए शुरू किया कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे सभी स्कूलों में पहली क्लास से अंग्रेजी भी पढ़ाएंगे और जो कॉन्वेंटी स्कूल हैं, अंग्रेजी स्कूल हैं, उनकी बराबरी हम प्राइमरी के स्कूलों से बच्चों से कराने का काम करेंगे। तो बेहतर शिक्षा, आपको निःशुल्क शिक्षा मिलने का काम ये भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरू करने का काम। ये विधायक और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास कल्याण की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश CLTF के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तिवारी जी, DCB के चेयरमैन श्री दिनेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कृष्ण बोधी जी, श्री रामबाबू द्विवेदी जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, यहाँ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों, प्रदेश में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ करते हुए और लगभग 100 स्थानों पर किसान कल्याण केंद्र का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने किसान भाइयों को हृदय से बधाई देते हुए उन सब का अभिनंदन करता हूं और किसान कल्याण केंद्र उन्हें समर्पित भी करता हूं। आप सब जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हाशिए पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन के को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। आज उसी का परिणाम है कि सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल हेल्थ से जुड़ी हुई लेबोरेटरीज आपको हर एक जनपद में, हर एक विकास खंड में
और हर महत्वपूर्ण स्थलों पर प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी और साथ साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हम वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए किसान की लागत को कम करने और उत्पादकता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कार्य इन नई तकनीक के माध्यम से आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुरूप देने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर एक किसान को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य भी, यानी किसान भाइयों को सूदखोरों से, बिचौलियों से मुक्त करने के लिए उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी किसान के कल्याण के लिए वास्तविक कार्य योजना अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद जिस गति के साथ ये कार्यक्रम चले हैं, अगर पिछले 6 वर्षों के दौरान हुई प्रगति उन 70 वर्षों में भी हुई होती तो संभवतः इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को यह लक्ष्य 2014 के अंदर इस देश के अंदर सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। और 14 के बाद जब किसान देश के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना, केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम और योजनाएं बनाई। आज उसका परिणाम है देश के अंदर किसान आत्महत्या नहीं बल्कि आमदनी को दुगना तिगुना करने के लिए नई नई तकनीक को अपनाते हुए वह तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस अवसर पर अन्नदाता किसान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कुपोषण जैसी बीमारियां नहीं है और तब दुनिया के अंदर इस दूध की डिमांड होगी या दूध से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इसको आजादी के बाद के 70 वर्षों तक क्यों छुपाने का प्रयास हुआ? हमारी लेबोरेटरीज आज हर जनपद में खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो तय कर पाएंगी कि जैविक उत्पाद है और ये जैविक उत्पाद नहीं है। फसलों की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देकर के उसकी टेस्टिंग लैब्स भी हर एक जगह स्थापित किए जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित है। जितने हमारे यहां किसानों को पिछले 3-3.5 वर्षों में गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है 1,15,000 करोड़ रुपए का। यह गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान की यह कार्रवाई बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं है। इतना हमारे किसानों के, अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा गया, सीधे पैसा गया। और कोरोना कालखंड के दौरान तो खेती और किसानी के लिए जिस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर चले जाएंगे, एक समय के बाद स्टोरेज की समस्या दिखेगी। अगर हम विकास खंड स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम बना दें, स्टोरेज बना लें, उसका किराया भी मिलेगा और गांव का खाद्यान्न गांव में ही सुरक्षित रह करके जब आवश्यकता पड़ेगी उसको फिर हम मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। ये गोदाम के लिए सब्सिडी मिल रही है, केंद्र सरकार इसमें सहयोग कर रही है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ये कार्यक्रम अगर हम आगे बढ़ा पाएंगे, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा है उसका उपयोग कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप लोग जो किसान बंधुगण है, मैं उनसे कहूंगा ड्रिप इरिगेशन की तरफ चलिए। सरकार इसमें काफी सब्सिडी भी दे रही है।
आप लोग ये मत मान करके चले कि डॉक्टर महेंद्र सिंह लखनऊ के ही हैं तो जो है अब पानी जितना है खेत में उतना पानी खेत को लबालब कर दो। ड्रिप इरिगेशन के साथ जुड़िए, कम पानी में बेहतर खेती, और बेहतर खेती के माध्यम से किसान की लागत को कम करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, और जब लागत कम होगा उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा, उसकी आमदनी दुगनी से ज्यादा होती भी दिखाई देगी। इस कार्यक्रम के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है, किसान कल्याण मिशन प्रदेश के अंदर आज 303 विकास खंडों में एक साथ हमारे माननीय सांसद विधायकों की उपस्थिति में आज प्रारंभ हो रहा है, और अगले बुधवार को फिर से कार्यक्रम 13 जनवरी को इसी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं बनने देना है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमेशा की तरह आपकी वाणी, आपके विचार हमें उन्नत किसान, आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर प्रशस्त करते हैं। इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। आज तो महाअभियान का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर जितने भी हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन आए हैं, अतिथिगण आए हैं, उन सब से हम अनुरोध करेंगे कि प्रस्थान से पहले